आज रक्षाबंधन है। भाई बहन के पवित्र त्यौहार के इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से सीधे जोधपुर पहुंचे और जिस तरीके से अपनी बड़ी बहन विमला देवी से राखी बंधवाई है, उनका स्वास्थ्य पूछा है, कुशल क्षेम पूछी है, उनके साथ समय बिताया है, ये अपने आप में इसलिए भी संदेश है कि एक भाई भले कितनी ही ऊंचाई पर चला जाए मगर अपनी बहन को नहीं भूलता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री है, लेकिन जब भी अपनी बड़ी बहन का जन्मदिन होता है, भाई दूज होती है या रक्षाबंधन होता है, वो कितना भी बिजी क्यों न रहे लेकिन उस क्षण के वक्त पहुंचने की कोशिश करते ही करते हैं। आज दिल्ली में उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद जोधपुर पहुंचे। जोधपुर के एयरपोर्ट पर जनसुनवाई की, अलग अलग क्षेत्रों से आए फरियादियों की फरियाद सुनी और उसके बाद सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से आवश्यक फीडबैक लेने के अलावा यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी चर्चा की। उसके बाद सीधा लाल सागर स्थित अपने भांजे जसवंत सिंह कछवा के निवास पर पहुंचे और विधि विधान से राखी के त्यौहार में जिस तरीके से शिरकत की है, राखी बंधवाई है और उसके साथ ही पूरे परिवार के साथ फोटो खिंचवाई है। छोटे बच्चों से लेकर के तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। और रक्षाबंधन पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर भी काफ़ी बातचीत की और विभिन्न मुद्दों को लेकर के फोकस भी किया है। खासतौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से खाटू श्याम जी के मंदिर में 3 लोगों की जान गई है, उसके बाद में राजस्थान में जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और अलग से व्यवस्था करने के निर्देश तमाम जिला कलेक्टर्स को दिए गए हैं और वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर हमले के बाद भरतपुर की सियासत गर्म हो गई है। भरतपुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा सांसद पर जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं सांसद रंजीता कोली ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को पुलिस के द्वारा अंधेरे में रखा जा रहा है। सांसद पर हुए हमले के बाद पिछले 2 दिनों से पुलिस अधीक्षक द्वारा सांसद पर पुलिस जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं सांसद रंजीता कोली ने पलटवार करते हुए हमला बोला है। सांसद कोली ने कहा है कि पुलिस अपनी नाकामी को छुपा रही है, जो अवैध हो रहा है उसको पुलिस को पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पुलिस के द्वारा अंधेरे में रखकर गलत रिपोर्ट भेजी जा रही है। सांसद रंजीता कोली ने कहा है, जब मैंने मौके पर 6 ट्रकों को पकड़ा तो उनमें 4 के पास कोई दस्तावेज नहीं मिले जो कि अवैध खनन की श्रेणी में आते हैं और मेरी अवैध खनन के खिलाफ आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। बीकानेर में भी आम और खास ने धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन का पर्व। बसों में दिखी खासी भीड़, तो वहीं हमारी सीमाओं के प्रहरियों के पास पहुंची विभिन्न संस्थाओं की महिलाएं, उनकी कलाई पर बांधे रक्षा सूत्र। इस दौरान बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ सहित अन्य अधिकारी और बीएसएफ के जाबाज भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि निश्चित तौर पर बहनों का ऐसा भाव हम लोगों को ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों से दूर हैं और सीमा की सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं, लेकिन इन महिलाओं का इस तरह से आना और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना हमें भी प्रेरित करता है कि हम देश की रक्षा के लिए इसी तरह से डटे रहें। कुल मिलाकर रक्षाबंधन के पर्व पर बीकानेर में खासी रौनक दिखाई दी। खास तौर पर राजस्थान परिवहन निगम की बसें भी बढ़ाई गई, 15 अतिरिक्त बसें लगाई गई। इन बसों में बड़ी संख्या में महिलाएं सफ़र करती दिखाई दी।